महाराष्ट्र प्रांत की धन्यधरा औरंगाबाद स्थित अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ में परम पूज्य दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव जी महाराज के पावन निर्देशन में प्रतिदिन आयोजित श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ की अतिशयकारी नव जिन प्रतिमाओं का नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक। आप भी अपने नाम से निशुल्क शांति धारा कराने हेतु धर्म तीर्थ जूम चैनल से प्रतिदिन जुड़िए और साथ ही प्राप्त करें गुरुवर का मंगल आशीर्वाद। एक दिन की महाशांति धारा 1100 रुपए, एक दिन का विधान 1200 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण 1,11,111 रुपए एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमाएं भी विराजमान करा सकते हैं। या इसके अलावा मंदिर निर्माण में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा दान करके भी पुण्य के भागी बन सकते हैं। आप भी इन पुण्यशाली योजनाओं में अपना योगदान कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। घर बैठे प्राप्त करें पुण्यार्जन करने का अवसर। दान राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। धर्मराज श्री तपोभूमि दिगंबर जैन ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0460000006425, IFSC कोड BARBOAURANG, ब्रांच औरंगाबाद मेन ब्रांच, HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 50200066663742, IFSC कोड HDFC 0001453, ब्रांच कालदा कॉर्नर, चेतना नगर, औरंगाबाद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 407016613998, IFSC कोड SBIN 0011514, ब्रांच गारखेड़ा, औरंगाबाद। अन्य अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7888010087 या 8766068117। देखिए मस्तकाभिषेक व शांति धारा का प्रसारण प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। महान भवों, भगवान ने छद्मस्त अवस्था में, मुनि अवस्था में लगभग 1000 वर्ष रहे और 1000 वर्ष में यदि उन्होंने हर वर्ष में यदि कभी 6 महीने उपवास किए, कभी एक वर्ष में 1 वर्ष का उपवास किया, तो भी लगभग 1000 बार तो उनका आहार हुआ ही है। अकेले एक बार आहार होता है ऐसा नहीं। जब तक छद्मस्त अवस्था रहती है, मुनि अवस्था रहती है, भगवान जो उपवास करते हैं, उपवास को छोड़ करके चर्या को जाते हैं, आहार करने जाते हैं। ऐसे भगवान 1000 वर्ष बाद पुरीम ताल नगर के पास चकड़ उद्यान में आए और वहां वट वृक्ष के नीचे पूर्वमुखी होकर के बैठ गए और वे भगवान जो 1000 वर्ष में अधिकतर जागृत ही रहे, प्राय कर नहीं सोए, कभी कभार कुछ समय के लिए लेट करके विश्राम जिन्हें लिया, ऐसे प्रभु अंतर्मुखी हो गए, ध्यान की श्रेणी में बढ़ने लग गए। जो निरंतर 1000 वर्ष से आर्त और रौद्र ध्यान को छोड़कर धर्म ध्यान की ओर बढ़ रहे थे, धर्म ध्यान की विशुद्धि को प्राप्त कर रहे थे, धर्म ध्यान के अभ्यास से भगवान शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ने लग गए। उन्होंने परिणामों की विशुद्धि से अपने, उनके पास पहले ही क्षय समित दर्शन उनके पास था, क्षय समित के साथ अब भगवान श्रेणी आरोहण करने की ओर आगे बढ़े। चपक श्रेणी उन्होंने मांडी और वे अपने चरित्र मोहनी कर्म की 21 प्रकृतियों का क्षय करने के लिए शनि 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 परिणाम विशुद्धि से आगे बढ़ते जा रहे हैं। परिणाम विशुद्धि इतनी है कि असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती जा रही है, पुण्य वर्गणाएं बढ़ती जा रही है। भगवान 7वें गुण स्थान में सातिशय अपनोदशा को प्राप्त हुए। सातिशय अपनोदशा में भगवान ने अधा प्रवर्तकरण किया और क्षण भर में अंतर मुहूर्त में ही भगवान ने 8वें अनुवृत्तिकरण गुणस्थान को प्राप्त किया। जहां से निवृत्ति नहीं होती है, ऐसे अनुवृत्तिकरण गुणस्थ प्राप्त करके भगवान आगे बढ़ गए और चरित्र मोहिनी का क्षय करते हुए भगवान 9वें अपूर्वकरण गुणस्थान को प्राप्त करे। 9वें गुणस्थान में भगवान के स्त्री पुरुष भेद का क्षय हो गया और अन्य प्रकृतियों का क्षय होता गया, उनका क्रोध क्षय हो गया।
मान क्षय हो गया, माया क्षय हो गई। लोभ था, उसको लोभ को भी बाधा रूप में नष्ट कर दिया, सूक्ष्म लोभ मात्र उनका रह गया। और अंतर्मुख भगवान 9वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान को प्राप्त हो गए, सूक्ष्म प्राय बन गए, और सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान में लोभ को भी सूक्ष्म कर दिया। वह लोभ सूक्ष्म होते ही सूक्ष्म संप्राय 10वां गुण स्थान भगवान ने प्राप्त किया। 10वें गुण स्थान में भगवान अब धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान की ओर आ गए। शुक्ल ध्यान में अष्टम गुण स्थान में पृथकत्व वितर विचार नाम का शुक्ल ध्यान धारण किया। उसके माध्यम से 8वां 9वां उन्होंने पार किया, और 10वें गुण स्थान में आए। 10वें गुण स्थान में कुछ समय रह करके उन्होंने जो सूक्ष्म लोभ था उस लोभ का भी क्षय कर दिया, और लोभ का क्षय होते ही भगवान 10वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान को प्राप्त हो गए। क्षीण कषाय गुण स्थान में मोह क्षीण हो गए, छद्मस्त वीतराग बन गए, निर्ग्रंथ बन गए। बोले छद्मस्त वीतराग आदिनाथ भगवान की जय। और 12वें गुण स्थान में भी एकत्व वितर्क अविचार नाम का शुक्ल ध्यान करते हुए ध्यान की अग्नि में भगवान पहले ही मोह को क्षय करके आए थे, लेकिन मोह को क्षय करते ही 10 12वें गुण स्थान में भगवान ने संपूर्ण ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इन 3 घातीय कर्मों का एक साथ निरवशेष क्षय कर दिया। और क्षय करते ही भगवान 4 घाती कर्मों का क्षय करते ही उनका औदारिक शरीर परमौदारिक हो गया। 7 धातु अब शरीर में नहीं रही, उनका शरीर स्फटिक के समान पारदर्शी हो गया। और 4 घाती कर्मों का क्षय होते ही भगवान धरती से 5,000 धनुष ऊपर आकाश में अधर हो गए। जैसे भगवान को केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान होते ही स्वर्गों में जैसे गर्भ कल्याणक के समय, जन्म कल्याणक के समय, तब कल्याणक के समय देवों को अपने अपने संकेत हुए, इस प्रकार से दिव्य संकेत सारे देवों को प्राप्त हुए। आसन कंपायमान हो गए, नगाड़े बज उठे, भेरी बज उठी, सिंहनाद हो गया, शंखनाद हो गया। आरती रोत्रित जी धर्म को ध्याए, धर्म से शुक्ल ध्यान में आए। जय आदिनाथ बोलो जय जय आदिनाथ। शुक्ल ध्यान से केवल पाए, केवल ज्ञानी प्रभु को ध्याए। जय आदिनाथ बोलो जय जय आदिनाथ। 4 घातिया कर मन शाए, परमोदारिक तन प्रभु पाए। जय आदिनाथ बोलो जय जय आदिनाथ। धरती से प्रभु ऊपर जाए, देवों के आसन कंपाए। जय आदिनाथ बोलो जय जय आदिनाथ बोलो।